प्रणाम। आज जिस हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे वो है एलर्जी। एलर्जी के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण हैं, वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी। इसमें पहला जो लक्षण है वो है प्रिकिंग सेंसेशन होता है स्किन में, यानी ऐसा लगता है जैसे कि सुई चुभ रही है। दूसरा इचिंग यानी खुजली होती है। तीसरा रेडनिंग ऑफ आईज यानी आंखों का लाल होना। इसके अलावा रैशेज होना स्किन पे, पैचेस का होना, ये लाल रंग के भी हो सकते हैं या स्किन के कलर के भी होते हैं। हमेशा नाक भरा भरा लगेगा, स्टफी नोज, या छींके भी आ सकते, स्नीजिंग हो सकती है। इसके अलावा कफ यानी खांसी, रेस्टलेसनेस, बहुत ज्यादा थकावट लगती है, और इसमें माइग्रेन, हेडेक, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स है, कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको हम बता सकते हैं देख के कि इस पर्सन को एलर्जी है। एलर्जी इज अ मदर ऑफ अदर डिजीजेस लाइक डायबिटीज, डिप्रेशन, हार्ट एलिमेंट्स, और क्या हो जाता है, अल्सर, एक्जिमा। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये इसकी उत्पत्ति हो जाती है अगर किसी को काफी समय तक जो है एलर्जी हो तो। अब हम इसके कॉजेज यानी कारणों पे आते हैं। किन कारणों से एलर्जी हो सकती है या हो जाती है? पेट पे कीड़ों का होना, इंटॉक्सिकेटेड प्रोडक्ट्स को यूज करना, कॉस्मेटिक्स को यूज करना, काफी समय तक किसी कॉस्मेटिक को यूज कर लिया, काफी समय तक किसी मेडिसिन को अगर खाया है तो उससे भी एलर्जी हो जाती है। ज्यादा शुगर खाने से हो जाता है, मेंटल टेंशन लेने से हो जाता है। यस, मेंटल टेंशन, जैसे हम हमेशा बात करते हैं, आजकल हर प्रॉब्लम में बात करते हैं, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है, तो इसको जो है मेंटल टेंशन भी एक इसका कारण होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमने बात कर ली सिम्टम्स की, हमने बात कर ली कॉजेस की, हम सॉल्यूशन पे आएंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव बातें करनी है और हर चीज का जो है इलाज करना है। और अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसको उससे बाहर निकालना है, क्योंकि वो जिसको भी जो प्रॉब्लम होती है वो वैसे ही डिप्रेस्ड हो जाता है उस तकलीफ को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, लेमन जूस, कोकोनट वाटर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के जो जूसेस होते हैं, कुछ दिन तो उसी पर फास्टिंग होगी। सबसे पहला नियम होता है ये। उसके बाद फर्स्ट वीक आपने ऐसा कर लिया, फिर अगर दूसरे वीक भी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अनकुक्ड फूड्स जो है आपको लेने हैं नेक्स्ट वीक से जितना हो सके। अब इसमें और क्या क्या कर सकते हैं हम, तो नीम का पानी जो होता है उसको पीना है, एम्प्टी स्टमक पीना है, और आधे घंटे तक कोई चीज का सेवन हमें नहीं करना है। सॉल्ट शुगर बिल्कुल नहीं लेनी है, कोई भी पैक्ड टिन्ड फूड जो है उसका सेवन नहीं करना है। ये एज अ ट्रीटमेंट लेना है हमें। आप यही सोच के चलिए कि ये मेरी दवाइयाँ ये सारी, फिर देखिए आपके शरीर में ना केवल ये प्रॉब्लम दूर होगी, इसके साथ साथ बाकी चीजें आपके शरीर में, अगर कोई विकार है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी दूर हो जाएगा और शरीर बहुत स्वस्थ, निरोग, हल्का, अच्छा फील करेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और जैसे कि मैंने एक आपको पहले भी बताया था, ब्लू बॉटल जो होती है, मैंने आपको एसिडिटी की जो प्रॉब्लम बताई थी, डिस्कस किया था, तो उसमें भी बताया था और आज भी बता रही हूँ कि ब्लू बॉटल होती है, उसको आपको सनलाइट में रखना होता है। उस पानी भर लीजिए ब्लू बॉटल में और उसको सन रेज दिखानी है और उसको फ्रीक्वेंटली पानी को पीना है। ठीक है, अब इसमें ये टेक्निकली बहुत फायदा देता है, इसको आपको जरूर करना है। वन मोर इफेक्टिव आपको मैं तरीका जो है डिस्कस करूंगी आपके साथ, वो है 5 ड्रॉप्स आपको कैस्टर ऑयल यानी जैतून, अरंडी का तेल 5 बूंदे आपको लेनी है और उसको फ्रूट जूस में ले लीजिए। एम्प्टी स्टमक लीजिएगा। उसके बाद अगेन काफी देर तक, आधे घंटे तक कम से कम कुछ भी खाना पीना नहीं है। बहुत इफेक्टिव है ये वाला जो मेथड है, ये तरीका। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सारे जो हमने आपको ट्रीटमेंट बताए हैं, इनमें से जिसको भी एलर्जी है, आपके आसपास है या आपको है, तो उनमें से किससे आपको फायदा हुआ। ये दूसरों के लिए बहुत फायदा देता है
जो हमारे कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, जो हमें लाइक कर रहे होते हैं, जो हमें सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा देता है। इसके अलावा जो है अर्जुन की छाल जो होती है उसका पानी बहुत बेनिफिशियल होता है। अब हम आपको बताएंगे इसमें कौन कौन से आपको प्राणायाम या आसन करने चाहिए। तो सबसे पहला इसके अंदर हम नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलेंगे, यानी अनुलोम विलोम आपको बता देते हैं किस प्रकार से करना है। इसके लिए आप एक हाथ से जो है ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, रख लीजिए आराम से, और फिर दूसरे हाथ से जो है, यानी आपको अपना जो मिडल फिंगर है, इंडेक्स फिंगर को बेंड करना है और इस तरीके से आपको रखना होता है, ठीक है। तो हमने श्वास भरना है लेफ्ट से, थोड़ा सा भरना है और फिर निकाल देना है राइट नॉस्ट्रिल से। जहां से निकाला वहां से फिर से भरेंगे, पेट बाहर आ जाएगा। जब हम श्वास भरते तो पेट बाहर आता है ना, फिर बंद किया और एक्सेल। इस प्रकार से प्रक्रिया को करिए। कम कितनी देर करना है? 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, 15 मिनट करिए, 20 मिनट करिए। अब आपको करके दिखाएंगे हम कुछ आसन जो हमें एलर्जी की अगर किसी को समस्या हो तो उसमें बहुत लाभ देते हैं। इसमें पहला आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसके लिए आप अपने पांव को सामने की तरफ फैलाते हैं, राइट लेग को बेंड करके लेफ्ट के नीचे लेके जाएंगे और लेफ्ट को इस तरीके से इसके ऊपर रख लेंगे। कमर गर्दन हमारी सीधी हो, इस बात का हम हमेशा ध्यान रखते हैं। ऊपर वाला पांव लेफ्ट है तो राइट हैंड को लेफ्ट के ऊपर से लेके जाना है और जो दूसरा हाथ है वो अपने आप स्पाइन के पास रहेगा। आपको पीछे टर्न होते हुए देखना है शोल्डर, जिस तरफ आपने टर्न किया, और कुछ देर इस अवस्था में आप होल्ड रखेंगे। स्माइल बनाए रखिएगा चेहरे पे, क्योंकि कुछ अच्छा ही हम कर रहे हैं और स्माइल करने से तो वैसे ही काफी लाभ मिलता है। दूसरा पांव खोल लेंगे, थोड़ा शेक। पहले राइट जो है हमने किया था अंदर की तरफ, अब लेफ्ट लेके जाएंगे राइट के नीचे और दूसरा पांव इस प्रकार से ऊपर। अब ये राइट लेग ऊपर है तो हम लेफ्ट हैंड उठाएंगे और राइट के ऊपर से लेके जाएंगे। दूसरा हाथ स्पाइन पे है और लेफ्ट साइड टर्न होते हुए लेफ्ट का हम शोल्डर भी देखेंगे। एक बहुत अच्छा स्ट्रेच इसमें आता है, बहुत ही लाभदायक है ये वाला आसन। इसको होल्ड रखिए कुछ देर। वापस आइए, पांव को खोल के शेक कर लेंगे, हाथों को रब कर लेंगे। नेक्स्ट आसन सर्वांग आसन है, जिसके लिए आपको लेट जाना है शवासना में। इस तरीके से लेट जाइएगा शवासना में धीरे से। ये बहुत ही आसन सर्वांगासन यानी सारे अंगों का आसन है, जैसा इसका नाम ही है। तो हमें इस तरीके से बैलेंस करना है अपने शरीर को। शोल्डर्स पे बैलेंस करेंगे, कुछ देर होल्ड इस अवस्था में भी। इसका लाभ ले लेते हैं कुछ देर होल्ड करके। धीरे से वापस ऐसे टर्न करते हुए। और जब हम सर्व अंग आसन करेंगे तो मेक श्योर कि इसके बाद हमें शवासना करना है। ऐसे लाई डाउन हो जाइएगा बैक पे, पांव फैला लेंगे, हाथों की हथेलियां इस तरीके से होंगी। जिस प्रकार से शव जमीन पे होता है, पड़ा हुआ होता है मृत शरीर, जिसमें प्राण नहीं होते किसी भी प्रकार के, कहने का माने ये है कि हमें भी बहुत ही अच्छे से रिलैक्स होना है शवासना में। रिलैक्स, आंखें बंद, श्वास में ध्यान।
करवट लेके लेफ्ट साइड, जब भी आप आएंगे बैठेंगे उठकर तो ऐसे ही बैठना है, कभी नुकसान नहीं होता, उल्टा लाभ होता है। चलते चलते दो और बातें आपको बता देते हैं। सोया मिल्क का इस्तेमाल करिए किसी को एलर्जी है तो, और दूसरा जो आंवला पाउडर है उसको हल्के से हल्दी के साथ जरूर लीजिएगा। हमने जैसा आपको बोला, जितने आसन, जितने हमने आपको ट्रीटमेंट के तरीके बताए हैं, क्या खाना है, क्या करना है, आप उनका उपयोग अगर करते हैं, किसी को एलर्जी है उनके लिए कहा जा रहा है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको किससे फ़ायदा हुआ, जिससे हम औरों तक भी पहुंचा पाएँ और जो लोग हैं जिनको ये समस्या है वो भी इससे जो है छुटकारा पा पाएँ। ठीक है, आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो है जो है अच्छी लगी होगी। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। प्रणाम, धन्यवाद।